सितारों की चालों से बदलते हुए हाल की जानिब बढ़ते हैं और हाल को देखते हुए मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ क्या हैं। साल 2023 इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और इस सिलसिले में कई ऐसी पेशनगोइयाँ और बहुत से ऐसे सियासी मामलात भी हुए हैं। खेलों में भी कुछ ऐसी हलचल आई है जिसकी वजह से पूरा मामला उथल पुथल होकर रह गया है। 2023 की अगर हम बात करें सहरिश तो बहुत ही अचंभे का साल रहा है। प्राइजेस की बात की जाए तो बहुत बढ़ गई हैं, सियासी बहुत ही गहमा गहमी देखने में आई और सरप्राइजेस का साल अगर कहा जाए तो एग्जैक्टली बहुत ही जबरदस्त लफ्ज आपने यूज किया कि बड़े ही सरप्राइजिंग जो है वो इवेंट्स इसमें देखने में आए हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आगा बहिश्ती साहब पहाड़ों से। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को मेरी तरफ से सुबह बखैर। सुबह बखैर आगा और साहब। बहुत अरसे बाद आप लोगों ने याद किया आगा जी को। आगा जी हम तो आपको याद करते रहते हैं, आप पहाड़ों में ऐसी जगहों पे गुम होते हैं जहाँ सिग्नल्स ही नहीं मिलते। हाँ नहीं ये बात सही है, बिल्कुल आपकी बात बजा है। बिल्कुल बिल्कुल। आगा जान सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल बड़ा खतरनाक मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। अगर पाकिस्तान हारता है तो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर निकल जाता है, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकल जाता है, फिर तो कोई मौजा ही बचाएगा। शायद आपको याद होगा मैं ये जब शुरू होने से बहुत पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ये बात कही थी जी, रिकॉर्ड पे है। बिल्कुल है। कल के मैच कल के बाद देखेंगे अल्लाह ताला। तो आपकी आवाज अभी भी जो है वो कट रही है आगा साहब। की बुलंदियों पर देख रहा था। हाँ हर मैच टू मैच मैंने देखा है, जैसे कि अफगानिस्तान के खराब बाबर आजम के सितारे बहुत डोन थे। अगर उस दिन मेरी बात होती तो मैं आपको कह देता कि जनाब अली अफगानिस्तान जीत जाएगा। मगर कल के मैच में आप लिख के रखो पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप रास्ते बनाते हो आगे निकलेगा। पहाड़ों से होते हुए अब कहते हैं ना केटू और राकापोशी की बुलंदियों तक पाकिस्तान के सितारे मौजूद है माशाल्लाह। मैं नहीं जानता हूँ कि कोई तब्दीलियां बहुत करके कोई गड़बड़ करे तो मुझे नहीं मालूम। खड़ी है जो मौजूद है उसके साथ अगर जाते हैं तो आप यकीन करें अल्लाह ताला पर पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि अच्छा आगा साहब आपकी आवाज़ हमें कुछ रुक रुक के आ रही है। थोड़ा सा मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ तेल की प्राइसेस के हवाले से कि पेट्रोल की कीमत कहा जा रहा है कि हो सकता है बढ़ जाए। उसकी वजह एक ये सामने आ रही है जो आपको पता है कि इस वक्त गाज़ा में जो सूरत हाल है, इजराइल रुकने में नहीं आ रहा और ये वजह बन रही है सप्लाई में रुकावट की। तो क्या लग रहा है ये कब ये जंग का सिलसिला थमेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए जंग का जो सिलसिला है वो तो अपनी जगह करार है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगले 2 हफ्ते तक ये जंगबंदी होने जा रही है। हालात मामलात फ़लस्तीन और इसराइल और लोगों की जो हामी हैं जो फ़लस्तीन के, उनकी तरफ से भी शदीद हमले होंगे और ये इसराइल भरपूर तरीके से गजा को तेज अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाए। आगा जान हमारी तो यही दुआ है कि बस मुसलमानों के हक में जो बेहतर हो वो और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद गैब से आए। अभी मुझे ये बताइएगा कि जो रिसेंटली अगर हम बाबर की बात करें, आपने क्रिकेट के ऊपर बात की थी, वहाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि बाबर के सितारे आपने बताया कि ठीक नहीं चल रहे थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं, ये क्या तब्दीली आई है? जी आपकी आवाज इस दफा रुक कर आ रही। खैर आवाज तो समझ नहीं आ रही। देखो बाबर आजम के हवाले से पेट्रोल तो खैर ऊपर नीचे होता रहेगा। पेट्रोल के मामले में सीने पर हाथ रख के तैयारी करे, पेट्रोल जाने वाला ऊपर, इसमें कोई नहीं वक्ती तौर पर अगर कोई नीचे आए तो परेशान नहीं होना, ऊपर जाए तो तंग नहीं होना। पाकिस्तान के सिलसिले चलता रहेगा। ठीक है। अलबत्ता पाकिस्तान में बाबर आजम के सितारे इस वक्त बुलंदियों पर है। जुमा को आप देखेंगे, मुझे मंडे को ले लीजिएगा और आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तानी टीम हारी या जीती और पाकिस्तान जीत जाएगी। अहले पाकिस्तान को मुबारक हो। ये अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो दिन निकल चुका है। अब इंशाल्लाह बाबर आजम के सितारे बता रहे कि अल्लाह बाबर आजम के साथ और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लिए खुशियां और कामयाबियां इसमें मौजूद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आप ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान उठा रहा है? जी आगा साहब आज फिर आप पहाड़ों में लगता है सबसे जो बुलंद सितारे है वो बाबर आजम का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगा साहब मुझे लग रहा है आज आप चोटी पर मौजूद हैं, पहाड़ की नीचे नहीं है आप।
वो तो आप बजा फरमा रहे हैं, हम पहाड़ों में ही रहते हैं, हमारी जिंदगी पहाड़ों में ही है। इसीलिए आपकी आवाज नहीं आ रही इस दफा, थोड़ा सा पता नहीं कोई। अच्छा चले, मैं आपसे मुख्तसरन ये पूछती हूँ कि मुझे ये बताएगा कि आप फिर वाकई हम ये लिख लें, आपका वीडियो क्लिप निकाल लें कि आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान आएगी ट्रॉफी? ट्रॉफी तो अपनी जगह पर है, कल का जो अहम मैच है इसको भी आप अगर देखेंगे मंडे को, आप जरूर मुझे ले लीजिएगा। और मंडे को आप मुझसे यही कह रहे होंगे कि आगा साहब आपने ठीक कहा था कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और आपको मैं बता दूं। और कल जब हम देखेंगे जुमा में कि जुमा के टाइम पे पाकिस्तान बैटिंग के लिए उतरेगा, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के सितारे, क्योंकि मैं बाबर आजम के सितारों को देख के ये यकीन से कह सकता हूँ कि मौजूदा सारी टीम अगर उधर से भी कोई तब्दीली नहीं होती, बास औकात ऐसा होता है टीम चेंज हो तो थोड़ा 19-20 होता है, इसके बावजूद भी जो भी कुछ जैसे भी हो पाकिस्तान जीतेगा। अल्लाह ताला की ताईद। तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आगा साहब, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आगा साहब ने बहुत जबरदस्त सितारे पकड़ लिए, मुझे लग रहा है कि पहाड़ की बुलंदी से जो है वो इन्होंने कोई डायरेक्ट सितारा देखा है जो अभी तक किसी को नजर नहीं आया। इतने कॉन्फिडेंट आगा साहब कभी होते नहीं है। होना वरना तो सितारे यहाँ इतने करीब है, हमें ऐसे लगता है कि हाथ से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वाली प्रेडिक्शन अगर आपकी सच्ची हो गई ना आगा साहब, मैं पहली फ्लाइट पकड़ के आपके पास आऊंगा आपको मुबारकबाद देने के लिए, ये मेरा आपसे लाइव वादा है। अच्छा आगा साहब जरा मुझे बताइए, बाबर की तो हमने बहुत बात कर ली, टीम में और लोग भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी पर लोग बड़ा मान करते हैं, कुछ उनका भी तो बताइए। देखो शाहीन शाह अफरीदी की भी सितारे पिछले वक्त के साथ साथ मैंने रात को ही देख रहा था कि उसकी सितारों में भी काफी बेहतरी और जबरदस्त तरीके से उसमें मूवमेंट नजर आता है। सारी टीम की जो जितने हैं उन सबको जब हम दोहराते एक एक बंदे को देखते हैं तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कल पाकिस्तान जीतेगा। के सितारों के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी के भी सितारे अच्छे हैं, और उससे बढ़कर जो शादाब के भी सितारे बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। अरे शादाब के सितारे कहाँ आगा साहब, शादाब अभी तक अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है या ये कहें कि कोई बॉलर सबसे ज्यादा पिटा है तो वो शादाब है, और यहाँ तक कि उन्हें एक मैच में बिठाया भी गया। अच्छा अगर आप इजाजत दे तो एक बात मैं कह दूं आपकी इजाजत से। जी 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 कहिए। ये जो हमारे जो क्रिकेट के साबिक़ जो खिलाड़ियां हैं जी जी, वो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते, जिंदगी में कभी पाकिस्तानी टीम एक नंबर पर नहीं आई थी। ये बाबर आजम की वजह से दुनिया में एक नंबर बना, एक नंबर को कोई आज तक कोई बैट्समैन नहीं बना सवाई बाबर के। ये टीवी को ये जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते, ये इंडिया के खिलाफ वो खिलाड़ी जो दीगर चैनलों में बैठे होते बड़ी बड़ी बातें करते। भाई तुम लोगों ने कब इंडिया से जीते थे तो बाबर नहीं जीता। एक बाबर आजम है कि दुनिया के एक अजीम बैट्समैन है, उसके साथ थे, उसके साथ आवाज मिलाए। एक बंदा है आजम सिकंदर पता क्या है, मैं नाम देते तो मुझे गेंद की तनकीद करता है, यार तुमने 3 विकेटें तुम्हारी नहीं है, तुम बाबर आजम के साथ बातें करते हो यार। ये जो मुझे इतनी तकलीफ होती ना पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वो गुज़श्ते क्रिकेट के जिन्होंने फिर मुश्किल 100 मैच के बाद एक सेंचुरी 50 नहीं बनाई, वो बैठ के बाबर ने ऐसे नहीं खेला, फलान की नहीं खेला। आगा साहब अब तो बात की नौबत यहाँ तक आ गई सूरत हाल में कि कहा जा रहा है कि इवेंट के बाद हो सकता है कारकर्दगी ऐसी रही तो बाबर कप्तानी भी छोड़ देंगे। इस हवाले से सितारे क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कप्तानी अगर ये छोड़ेंगे ना मजीद पाकिस्तानी टीम तबाह बर्बाद हो जाएगी। सुबह बाबर की सितारों की बुनियाद पर बाबर आजम ने हमें एक वकार दिए, पाकिस्तान को एक इज्जत दी, क्रिकेट की एक नई तारीख बना दी। वो अभी यंग बच्चा है, कच्चा उम्र का है, मौका दो उसको, चलने दो। कोई जरूरी तो नहीं सारे खिलाड़ी खेलना होता है यार। ये जो हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के जो लोग बैठे होते हैं, मुझे इतनी तकलीफ होती है कि बाबर को वो खिलाड़ी जिन्होंने कभी जिंदगी में जीते नहीं है, कभी जिंदगी में पाकिस्तान की टीम एक नंबर बनी नहीं है, तीनों फॉर्मेट में इस बाबर आजम के क्या पाकिस्तानी टीम एक नंबर बनी। अगर वक्ती तौर पर कोई मसला हुआ है, 2-3 मैच हार गए, कयामत तो नहीं आती आगा साहब मुझे लग रहा है आप जज्बाती हो गए हैं, डाई हार्ड फैन लग रहे हैं। वैसे आगा साहब की इस बात से मैं एग्री करूंगा सहरिश, जो इन्होंने बताया ना कि जी वर्ल्ड क्लास प्लेयर आप हैं, आप बैठे हुए हैं, अपने तज्जिए दे रहे हैं, और उसके बाद आप खुद भी इंडिया से एक भी मैच नहीं जीते वर्ल्ड कप में, और फिर आप बाबर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। भाई आप कोचिंग पे आ जाए ना, आप हमारे बॉलर्स को कोच करें, आप सर्व बेचने में लगे हुए हैं। तो आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो रोना धोना है मुझे, यही तो तकलीफ है, और पूरी पाकिस्तानियों को ये तकलीफ है। कल मैं टीवी पर वो मैच चला था, वहाँ लोग आम गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हो बातचीत किया, ये क्या बकवास करते हैं। इसकी जिंदगी में क्या तकरीबन 200 मैच खेले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।